नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर मंथ की पार्ट 3। 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है, लिंक आप लोग देख लीजिएगा। और फोर्थ वाला और आएगा अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर मंथ का, ये थर्ड पार्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं, ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, इससे जो है लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिलहाल जो है शुरू करते हैं। 62 तक मैंने पढ़ा दिया है, 63 देखते हैं। The cabinet has approved the continuation of targeted subsidies for the PMUY प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना for the fiscal year 2025-2026 allocating 12,000 करोड़ for the purpose। तो कैबिनेट जो है उसने अप्रूव कर दिया कंटिन्यूएशन ऑफ टारगेटेड सब्सिडीज। तो जो टारगेटेड सब्सिडीज थी उनका कंटिन्यूएशन कर दिया है। कौन सी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। कौन से सेशन के लिए? 2025-26 के लिए। एलोकेटिंग 12,000 करोड़। और ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसके लिए 2025-26 के फिस्कल ईयर के लिए 12,000 करोड़ रुपए फिर से एलोकेट कर दिए हैं। दिस मीन्स प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेनिफिशरीज, मतलब कि जो फ़ायदा उठा रहे हैं, विल कंटिन्यू टू रिसीव ए सब्सिडी ऑफ 300 रुपीज़ पर 14.2 kg LPG सिलेंडर। ठीक है, तो सब्सिडी जो है उन्हें 300 रुपये मिलेगी। कितने पे? 14.2 kg पर LPG सिलेंडर पे फॉर अप टू 9 रिफिल्स एनुअली। 9 रिफिल्स एनुअली, एक साल में 9 रिफिल्स के लिए। अब देख लेते हैं, नीचे मैंने ये पॉइंट्स में जो है बना दिया, देख लीजिए। सब्सिडी अमाउंट कितना है? 300 रुपये। कितने पर? 14.2 kg सिलेंडर। रिफिल लिमिट कितनी है? अप टू 9 रिफिल्स पर ईयर। ठीक है, एक साल में 9 रिफिल्स हैं। प्रो रेटेड सब्सिडी, द सब्सिडी विल बी प्रो रेटेड फॉर 5 kg सिलेंडर्स। और ये जो सब्सिडी है विल बी प्रो रेटेड फॉर 5 kg सिलेंडर्स के लिए है ये प्रोरेटेड। टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें कितना खर्चा कितना हुआ है, जो एलोकेशन हुआ है इस स्कीम में कितना किया गया? द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर दिस अप्रूवल इज 12,000 करोड़। तो 12,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं फिस्कल ईयर 2025-26 के लिए। किसमें? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पर्पस है इसका? द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एम्स टू प्रोवाइड डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन। तो ये डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किसे? एडल्ट वुमेन को, जो औरतें हैं उन्हें, फ्रॉम पुअर हाउस होल्ड्स टू मेक क्लीन कुकिंग फ्यूल एक्सेसिबल। तो जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनका जो क्लीन कुकिंग फ्यूल एक्सेसिबिलिटी के लिए ये योजना कराई गई है। और ये जो एडल्ट वुमेन है या औरतें हैं जिन्हें कहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट है हमारे पास, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज डेवलपिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट इन कच्छ, गुजरात। तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो जो है RIL जैसे कहते हैं, वो डेवलप कर रही है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़े में से प्रोजेक्ट जो है कच्छ, गुजरात में बना रही है, विद द पोटेंशियल टू मीट नियरली 10% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी नीड्स। और ये जो है भारत की 10% की इलेक्ट्रिसिटी नीड को फुलफिल करेगा, तो बहुत बड़ी बात है। The project is part of the larger Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex and is situated on a vast 5,50,000 एकड़ साइट। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस भी अलग अलग तरीके से बनेंगे। वो ये पूछ सकते हैं कि रिसेंटली जो है कच्छ, गुजरात में कौन जो है लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट बना रहा है, तो आप क्या कहोगे? रिलायंस इंडिया लिमिटेड। वो यही पूछ सकते हैं कि ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी नीड को फुलफिल करेगा इंडिया की? 10%, ठीक है। और ये कितनी साइट में बन रहा है? 5,50,000 एकड़ साइट में बन रहा है ये कच्छ, गुजरात में। और ये किसका पार्ट है? धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स। आप देख लीजिए नीचे मैंने पॉइंट्स में लिख रखा है। प्रोजेक्ट साइज, द प्रोजेक्ट कवर्स 5,50,000 एकर्स, यही तो मैं बता रहा था, ठीक है, विच इज़ रफली 3 टाइम्स द साइज ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर से 3 टाइम्स बड़ा है ये जो प्रोजेक्ट जिस साइट पे हो रहा है, ठीक। पर्पस क्या है इसका? इट इज़ ए की कंपोनेंट ऑफ रिलायंस प्लान टू क्रिएट फुली इंटीग्रेटेड ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम। तो ये जो है ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो ये इंटीग्रेटेड ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम का हिस्सा है। गोल क्या है? द सोलर पार्क कोड पोटेंशियली मीट अप टू 10% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। ये भी मैंने बता दिया कि ये इंडिया की ऑलमोस्ट 10% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को फुलफिल करेगा। स्कोप क्या है? द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स सोलर पावर जनरेशन, बैटरी स्टोरेज एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ठीक। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर क्या क्या होगा? सोलर पावर जनरेट होगी, बैटरी स्टोरेज के लिए एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास
डॉक्टर महेंद्र मोहन गुप्ता ऑफ जागरण प्रकाशन। तो जागरण प्रकाशन के जो डॉक्टर महेंद्र मोहन गुप्ता हैं, विच पब्लिशर्स हिंदी डेली दैनिक जागरण, ठीक है, हिंदी डेली दैनिक जागरण पब्लिश करते हैं, वाज ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को ये चेयरमैन बना दिए गए किसके, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन बना दिए गए ये, ठीक है। तो याद रखिएगा डॉक्टर महेंद्र मोहन गुप्ता जो कि जागरण प्रकाशन लिमिटेड की तरफ से जो है पब्लिश करते हैं हिंदी डेली दैनिक जागरण, उन्हें जो है चेयरमैन बना दिया गया पीटीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। क्लियर, किसके, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बड़ी न्यूज़ आई है डॉक्टर महेंद्र मोहन गुप्ता जी को। गुप्ताज इलेक्शन टुक प्लेस एट ए मीटिंग ऑफ पीटीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉलोइंग देयर एनुअल जनरल मीटिंग एट द न्यूज़ एजेंसी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, पीटीआई का। और ये जो महेंद्र मोहन गुप्ता जो बने हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, उन्होंने रिप्लेस किसे किया है, के.एन. शांत कुमार को। क्लियर, के.एन. शांत कुमार। द बोर्ड ऑल्सो इलेक्टेड एम.वी. श्रेयम्स। याद रखिएगा कि जो बोर्ड है उसने एम.वी. श्रेयम्स को ऑफ द मातृभूमि ग्रुप, ठीक है, मातृभूमि ग्रुप के हैं, एज द वाइस चेयरमैन। तो जो चेयरमैन बने हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के महेंद्र मोहन गुप्ता हैं, और जो वाइस चेयरमैन बने हैं वो श्रेयम्स कुमार हैं। क्लियर, दोनों अपॉइंटमेंट याद रखिएगा, अभी रिसेंटली के ये आरआरबीपीओ में आएगा ही आएगा। फिर नेक्स्ट टाइम आपके पास द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ रिलीज्ड स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। ये मैंने एक बार और पढ़ाया है इंडेक्स वाले में, यहाँ पर भी पढ़ लीजिए। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ रिलीज द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 टुडे, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये लॉन्च किया। अगर पूछा जाए कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया, कौन सी मिनिस्ट्री ने, तो आप क्या कहोगे, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। द इंडेक्स प्लेज ए पाइवोटल रोल इन इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्टेट लेवल डेटा मॉनिटरिंग। तो ये जो इंडेक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसमें, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्टेट लेवल डेटा मॉनिटरिंग। तो स्टेट लेवल पे जो भी डेटा मॉनिटर किया जाता है ना, उसमें ये इंडेक्स बहुत बड़ा रोल निभाता है। ट्रैकिंग एनर्जी फुटप्रिंट मैनेजमेंट, एनर्जी फुटप्रिंट मैनेजमेंट को देखता है, ये ट्रैक करता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है, एंड फॉस्टरिंग कम्पिटिटिव इंप्रूवमेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा कम्पिटिटिव इंप्रूवमेंट जितने हो सकते हैं किसमें, एनर्जी एफिशिएंसी में, स्टेट में, उसको भी देखता है अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स। तो इस इंडेक्स के मुताबिक, कौन से, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 के मुताबिक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिलीज करता है, उसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम एंड त्रिपुरा। याद रखिएगा कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्च करता है, उसमें जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम एंड त्रिपुरा। क्लियर, द मिनिस्ट्री सेड दैट द 6th एडिशन ऑफ द इंडेक्स, वो ऐसे अगर कतई बिल्कुल नालायकीपन पे आ गए तो वो यही पूछ सकते हैं ना कि ये कौन सा एडिशन था स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स का, तो आप याद रखिएगा 6th एडिशन था ये, मिनिस्टर ऑफ पावर ने लॉन्च किया, और टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम एंड त्रिपुरा। और 6th एडिशन ऑफ द इंडेक्स फीचर्स एन एनहेंस्ड इम्प्लीमेंटेशन फोकस फ्रेमवर्क विद 66 इंडिकेटर्स अक्रॉस 7 की डिमांड सेक्टर्स। दीज इंक्लूड बिल्डिंग, इंडस्ट्री, म्यूनसिपल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट। देखिए ये तो नहीं पूछेंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें बस आप ये याद रख लिया कि 7 की डिमांड सेक्टर्स थे, उसमें इन्होंने जो है ध्यान दिया है। आपको बस ये याद रखना है कि जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रिलीज़ किया है 2024। क्लियर, और इसमें जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो याद रख लीजिएगा कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम एंड त्रिपुरा है, और ये याद रखिएगा कि ये 6th एडिशन था। क्लियर है, बस इतने अंदर नहीं जाएंगे कि वो आपको पागल ही कर दें। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सारी कवर ही कर लेता हूँ। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, द मेला पट फेस्टिवल। द मेला पट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो पूछ सकते हैं कि मेला एंड पट फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेसिफिकली इन द भद्रेवा वैली। तो भद्रेवा वैली में ये स्पेसिफिकली सेलिब्रेट किया गया ऑफ द डोडा डिस्ट्रिक्ट। डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये सेलिब्रेट किया गया। इट इज़ अ 3-day फेस्टिवल डेडिकेटेड टू लॉर्ड वासुकी नाग। लॉर्ड वासुकी नाग को ये डेडिकेट किया गया है। द प्रिसाइडिंग डेटी ऑफ द रीजन, ये वहाँ की लोकल डेटी हैं, ठीक है। हर जगह के कुल देवता होते हैं ना, पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे, अब तो फिर भी कम है। तो ये वहाँ पर ये लॉर्ड वासुकी नाग को डेडिकेट किया जाता है ये फेस्टिवल। कौन सा, मेला पट फेस्टिवल, कहाँ, जम्मू कश्मीर के भद्रेवा वैली में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में।
क्लियर। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उससे मोटिवेट। देखिए अभी तो कंप्यूटर अवेयरनेस भी मैं ला के जो है अपलोड करने वाला हूँ, बस वीडियोस बन ही गए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। कंप्यूटर अवेयरनेस भी बन रहा है और आपकी जो करंट अफेयर्स है वो हिंदी और इंग्लिश में ही है, दोनों में बना दिए मैंने। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट हमारे पास डॉक्टर मनसुख मंडाविया, पिचेस फॉर गर्व से स्वदेशी एट फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव। इंडिया रीअफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत in the sports sector as Union Minister of Youth Affairs and Sports and Labour Employment. Dr. Mansukh Mandavia chaired the first ever sports goods manufacturing conclave held in New Delhi today. तो जो जो मनसुख मंडाविया है, एक मिनट रुकिए। तो जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया है ना, उन्होंने आधारशिला रखी है गर्व से स्वदेशी फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव। ये पहली जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव है, ठीक है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने इसकी आधारशिला रखी है। और ये क्या है? गर्व से स्वदेशी। ये एक कह सकते हो कि जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ अपने लोग जो कदम बढ़ा रहे हैं, ये एक और कदम है। इंडिया रीअफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत इन द स्पोर्ट्स सेक्टर। अब ये स्पोर्ट्स सेक्टर में भी एंट्री मार चुके हैं। एज यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो याद रखिएगा कि जो मनसुख मंडाविया है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स संभाल रहे हैं और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी संभाल रहे हैं मनसुख मंडाविया जी। चेयर द फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव। इन्होंने जो है कह सकते हो कि चेयरमैन थे ये किसके? फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव के, जो कि न्यू दिल्ली में हुई है। ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। द कॉन्क्लेव ब्रॉट टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम, और ये जो कॉन्क्लेव हुई है इसमें अलग अलग जगह से जो है अलग अलग मिनिस्ट्री से लोग उपस्थित हुए थे। नीति आयोग से, कॉमर्स मिनिस्ट्री से, DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड, सही है, DPIIT फुल फॉर्म जो है मैं थोड़ी सी बोला, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। फिक्की है, CII है, MSME से। तो काफ़ी बड़ा इवेंट था ये, ठीक है। याद रखिएगा कि कौन कौन थे? नीति आयोग से थे, कॉमर्स मिनिस्ट्री से थे, DPIIT, फिक्की, CII, MSMEs एंड लीडिंग स्पोर्ट्स इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स टू चार्ट ए न्यू रोड मैप फॉर इंडिया स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़। क्लियर। तो आपको बस ये याद रखना है कि गर्व से स्वदेशी जो है फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव जो है, ये किसने आधारशिला रखी है? मनसुख मंडाविया जी ने। और ये जो है क्या है? मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स है एंड स्पोर्ट्स और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये दो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, ठीक। और नीति आयोग से थे लोग, कॉमर्स मिनिस्ट्री से थे। ऑर्गेनाइज किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इस इवेंट को। और रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से थे? नीति आयोग से थे, कॉमर्स मिनिस्ट्री से थे, DPIIT, फिक्की, CII, MSME। क्लियर। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट NEGD, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न। तो NEGD हैज़ इंटीग्रेटेड नियरली 2000 ई गवर्नेंस सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। तो NEGD जो है उसने इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया है लगभग 2000 ई गवर्नमेंट सर्विसेज को अक्रॉस द कंट्री में। ऑन द डिजीलॉकर, किस पे? डिजीलॉकर पे जोड़ दिया है, ठीक, 2000 ई गवर्नमेंट सर्विसेज को। एंड ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म्स को भी जोड़ दिया, अलाउइंग सिटीजन्स। और अब ये जो है अलाउ कर रहा है सिटीजन्स को इन ऑल 36 स्टेट्स, 36 जिलों राज्यों में, एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके सबको जोड़ रहा है सिटीजन्स को, टू एक्सेस दीज सर्विसेज सीमलेसली, जिससे कि वो ये सर्विसेज सीमलेसली बिना किसी रुकावट के एक्सेस कर पाएँ। तो NEGD हैज़ इंटीग्रेटेड नियरली 2000 ई गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक। उसने इंटीग्रेट कर दिया लगभग 2000 ई गवर्नमेंट सर्विसेज को कंट्री की, कहाँ? डिजीलॉकर पे एंड ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म्स पे। और ये सिटीजन्स को अलाउ कर रहा है 36 स्टेट और UT के टू एक्सेस दीज सर्विसेज सीमलेसली। दिस अचीवमेंट सपोर्ट्स द डिजी इंडिया प्रोग्राम। और ये जो है अचीवमेंट किसे सपोर्ट कर रहा है? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को, बाय प्रोवाइडिंग पेपरलेस मोबाइल एंड कन्वीनियंट एक्सेस। ये जो है कह सकते हो कि अब पेपरलेस मोबाइल एंड कन्वीनियंस एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज लाइक सर्टिफिकेट्स, वेलफेयर स्कीम्स एंड यूटिलिटी पेमेंट्स। तो जो भी पेमेंट्स हैं आपके, वेलफेयर स्कीम्स हैं या फिर सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब अब इसी डिजीलॉकर के थ्रू ही आप एक्सेस कर पाओगे। क्लियर है। और ये किसने किया है? NEGD ने, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न ने। क्लियर। फिर देखते हैं नेक्स्ट द मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट
तो द मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट वाज इंडीड लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉर्ज कुरियन। तो जो मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉर्ज कुरियन के द्वारा। कहाँ? तिरुवनंतपुरम केरला में 28 अगस्त 2025। याद रखिएगा कि मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉर्ज कुरियन के द्वारा तिरुवनंतपुरम केरला में 28 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया। डेट याद रखिएगा, मैंने मॉक में भी आपको ऐसे क्वेश्चन बना के दिए थे जहाँ पर वो डेट भी पूछ लेते हैं। जब ऐसे बड़े प्रोजेक्ट की बात हो तो आप डेट्स वगैरह भी याद रखिए करिए। और किसने लॉन्च किया है? द प्रोजेक्ट एम्स टू एम्पावर द माइनॉरिटी फिशर फोक कम्युनिटी। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो किसे एम्पावर करेगा? जो माइनॉरिटीज़ में फिशर फोक कम्युनिटी है, थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग। तो इन्हें स्किल डेवलपमेंट कोर्स कराए जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब देख लेते हैं इसकी की डिटेल्स क्या है मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट की। इम्प्लीमेंटेड अंडर प्रधानमंत्री विरासत के संवर्धन PM विकास स्कीम। ठीक, तो अगर ये पूछा जाए कि ये जो मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट है ये किस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, तो आप क्या कहोगे? प्रधानमंत्री विरासत के संवर्धन स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और ये स्कीम किसके थ्रू है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के थ्रू। एग्जीक्यूटेड बाय ICAR। और ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट की गई है? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट की गई है? ICAR CMFRI, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट एट इट्स विजिंजाम रीजनल सेंटर इन केरला। केरला में विजिंजाम रीजनल सेंटर में ये एग्जीक्यूट की गई है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू फोस्टर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, एंड एनहेंस द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फिशर फॉक फैमिलीज़। और जो फिशर फॉक फैमिलीज़ हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को और ज़्यादा एनहेंस और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। बस इतना ही याद रखिए। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि मत्स्य शक्ति जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉर्ज कुरियन ने तिरुवनंतपुरम में लॉन्च करी है, एग्जीक्यूट की गई है ICAR CMFRI के द्वारा। और ये किस प्रोजेक्ट के बड़ी स्कीम के अंतर्गत है? प्रधानमंत्री विरासत के संवर्धन स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा है। फिर है नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी नारी 2025। तो अकॉर्डिंग टू नारी 2025 रिपोर्ट, कोहिमा इज रैंक्ड एज द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया। अरे वाह, तो कोहिमा जो है उसे रैंक किया गया सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया। समझ रहे हैं? नारी 2025 रिपोर्ट के मुताबिक। ठीक है, वो पूछ सकते हैं कि नारी 2025 के मुताबिक कौन से सिटी को सेफेस्ट सिटी बताया गया है वुमेन्स के लिए इंडिया में, तो आप क्या कहोगे? कोहिमा, फॉलोड बाय विशाखापट्टनम। दूसरे नंबर पे कौन है? विशाखापट्टनम। ठीक, तो पहले पे कोहिमा है, दूसरे पे विशाखापट्टनम है। नारी 2025 सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया। दी सिटीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर फैक्टर्स। और ये किन फैक्टर्स पे रिकॉग्नाइज किए गए ये भी देख लीजिए, सच एज बेटर जेंडर इक्विटी, इफेक्टिव पुलिसिंग एंड वुमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। वुमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा गया है। ठीक, फिर है नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर DESW अंडर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड ए हिस्टोरिक एग्रीमेंट विद पतंजलि योग ग्राम टू प्रोवाइड फ्री आयुष ट्रीटमेंट टू एक्स सर्विसमैन अंडर एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सिस्टम। बढ़िया है। तो देखो हुआ क्या है कि जो DESW है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर अंडर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, ठीक है, उसने साइन की है हिस्टोरिक एग्रीमेंट किसके साथ? पतंजलि योग ग्राम के साथ, टू प्रोवाइड फ्री आयुष ट्रीटमेंट। अब जो है इसके थ्रू वो फ्री आयुष ट्रीटमेंट किसे प्रोवाइड कराएंगे? एक्स सर्विसमैन को, अंडर द एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। कौन सी स्कीम के अंतर्गत? ECHS। ठीक, तो पहले तो वो ये पूछेंगे कि DESW ने, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने किसके साथ पार्टनरशिप करिए, तो आप क्या कहोगे? पतंजलि योग ग्राम के साथ। और फिर जो है वो आयुष ट्रीटमेंट फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं एक्स सर्विसमैन अंडर द कौन सी स्कीम? ECHS। ठीक है, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। सारी पॉइंट्स याद रखने हैं। दिस एग्रीमेंट अलाउज नियरली 6 मिलियन एक्स सर्विसमैन। और इसके थ्रू जो है लगभग 6 मिलियन एक्स सर्विसमैन को और उनकी फैमिलीज़ को ट्रीटमेंट फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट, द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
अन्न योजना। तो PMGKAY प्रोवाइड्स फ्री फूड ग्रेन्स इन एडिशन टू द बेनिफिट्स प्रोवाइड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो प्रोवाइड करा रही है फ्री फूड ग्रेन्स, ठीक है, इन एडिशन टू द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड। और जो बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं किसके अंतर्गत? NFSA के अंतर्गत। 2013 NFSA, ये जो एक्ट है ना ये पूरा क्या है? NFSA 2013। वाइल NFSA इस्टेब्लिशेस द लीगल फ्रेमवर्क, और ये जो है इस्टेब्लिश करता है एक लीगल फ्रेमवर्क किसके लिए? फॉर सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स के लिए, फॉर एलिजिबल हाउस होल्ड, जो भी एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वाज ए सेपरेट स्कीम, ये एक अलग स्कीम है टू प्रोवाइड एडिशनल फ्री फूड ग्रेन्स। क्या प्रोवाइड कराने के लिए? फ्री फूड ग्रेन्स टू दोज एलिजिबल अंडर NFSA, ठीक है, जो भी NFSA के अंतर्गत एलिजिबल हैं उनके लिए। कब? कोविड-19 पेंडेमिक में। NFSA देख लीजिए ये है क्या? NFSA 2013 जो ये एक्ट है वो भी देख लेते क्या है। दिस एक्ट कन्वर्टेड फूड सिक्योरिटी इनटू ए लीगल राइट। ये जो एक्ट है ना ये आपको लीगल राइट देता है फॉर ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जो बहुत बड़ा हिस्सा है पॉपुलेशन का, कवरिंग अप टू 75% ऑफ द रूरल का 75% एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, जो कवर करता है अर्बन पॉपुलेशन का 50%। इट इस्टेब्लिशेस द स्ट्रक्चर फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ये इस्टेब्लिश करता है स्ट्रक्चर किसका? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, एंड प्रोवाइडेड फॉर सब्सिडाइज फूड ग्रेन, और जो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स है उसे प्रोवाइड कराने के लिए ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। कौन? NFSA एक्ट 2013। क्लियर? फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। द समर्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। तो समर्थ प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? C.DOT के द्वारा। और C.DOT ने किसके साथ कोलैब करी है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI के साथ, एंड TIE दिल्ली NCR। तो समर्थ प्रोग्राम किस किस के द्वारा लॉन्च किया गया ये देख लीजिए। पहले तो C.DOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, किसके साथ कोलैबोरेशन में? STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, और साथ में तीसरा कौन है? TIE दिल्ली NCR, ठीक। और ये किसे सपोर्ट करेंगे? टू सपोर्ट अर्ली स्टेज डीप टेक स्टार्टअप्स। ये जो अर्ली स्टेज के डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स होते हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए समर्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। द प्रोग्राम एम्स टू फॉस्टर इनोवेशन इन द टेलीकॉम एंड ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। ये जो प्रोग्राम है ये बढ़ावा देगा किसे? इनोवेशन को टेलीकॉम में और ICT में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में। ऑफरिंग ग्रांट्स, मेंटरशिप एंड एक्सेस टू C.DOT's लैब फैसिलिटीज़। इसके थ्रू जो है C.DOT की लैब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी स्टार्टअप्स को, ठीक। गोल क्या है? टू सपोर्ट एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज, जो है ये सपोर्ट और रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को टेलीकॉम सेक्टर में, ठीक। कोलैबोरेशन, द प्रोग्राम इज जॉइंट एफर्ट C.DOT STPI एंड TIE दिल्ली NCR। ये तो मैंने बता ही दिया है। क्लियर है? फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। द उत्तराखंड गवर्नमेंट इशूड रूल्स इन सितंबर 2025। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स जो है इशू करे हैं 2025 सितंबर में फॉर ए 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। 10% का हॉरिजॉन्टल सीधा रिजर्वेशन मिलेगा रिटायर्ड अग्निवीर्स को। कहाँ? ग्रुप C स्टेट सर्विसेज में, ग्रुप C स्टेट सर्विसेज में, ठीक है। दीज रूल्स इशूड, और याद रखिएगा स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड गवर्नमेंट है, उसने गाइडलाइंस इशू करी हैं सितंबर 2025 में 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए अग्निवीर के जो रिटायर हैं उनको, किसमें? ग्रुप C स्टेट सर्विसेज में। दीज रूल्स इशूड बाय द पर्सनल एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट। और ये जो रूल्स हैं वो किसके द्वारा इशू किए गए हैं? पर्सनल एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट। ऑल्सो प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन, अच्छा एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की जा रही है, एंड एन एग्जेम्पशन फ्रॉम द फिजिकल एफिशिएंसी। तो अगर आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें भी थोड़ी बहुत छूट मिलेगी। किसे? अग्निवीर वालों को मिलेगी। फॉर एलिजिबल एंड परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट, जो कि एलिजिबल और परमानेंट रेजिडेंट हैं यूके के, याद रखिएगा उत्तराखंड के ही होने चाहिए। ईयर क्या है? 2025। रिजर्वेशन 10% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ग्रुप C स्टेट सर्विसेज के लिए बेनिफिशियरीज कौन होंगे? रिटायर्ड अग्निवीर्स हु आर परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड, जो कि परमानेंट रेजिडेंट हैं उत्तराखंड के। एडिशनल बेनिफिट एज रिलैक्सेशन मिलेगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये जो था आपका थर्ड वाला सेशन है स्कीम का, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक। और फोर्थ वाला मैं ले आऊँगा 1-2 दिन में, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।